स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। मैं प्रेम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिएगा, ये आज का जो लेक्चर है वो आपका पादपों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स को लेके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही जानदार क्लास होने वाली है। एक बार सभी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो बच्चे नए जुड़े हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, ताकि जो आपके दोस्त लोग, यार, सखा, मित्र जो भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, उनको ये क्लास प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है बच्चे आपका, वो है आपका सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स यानी पादपों में लैंगिकता। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे इस टॉपिक को। आपको पता है प्लांट्स आपके कई टाइप के होते हैं, और उन सभी अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स के अंदर किस तरीके से प्रजनन प्रक्रिया होती है उसे हम यहां पर देखेंगे आपका। ठीक है, चलिए बात करें बेटा आपका सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स को लेके, तो इसमें हमें पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए। आपकी कुछ बेसिक चीजें जो आपके लिए जरूरी है वो हमें यहाँ पे जान लेनी चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए आपकी कि सर ये कैसा होता है, देखो एक चीज याद रखना, प्लांट्स में आपका लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपका दो अलग अलग तरीके से होता है आपका। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों आपका एक ही में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मेल ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल ऑर्गन अलग होते हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे आपका जो आपका लैंगिक जनन हो रहा है वो आपका किस तरीके से हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहां से आपको पता ही है, देखो एक मेन पॉइंट आपको पता ही है कि जीवों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका लैंगिक प्रजनन होता है वो दो भिन्न भिन्न युग्मकों के संयुग्मन से होता है आपका। दो अलग अलग टाइप के आपके जो युग्म होते हैं वो आते हैं, वो आके फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद में आपका उससे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आगे चलती है आपकी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जिसमें दो मेन क्या होते हैं, आपका एक मेल होता है और एक आपका फीमेल होता है। सेम यही जो जननांग होते हैं, यही रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, वो आपके प्लांट्स के अंदर भी होते हैं आपके। तो हम उसी चीज को यहां पर आपका देखेंगे आपका। ठीक है, तो चलेगा, बहुत ही ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक चीज और आप समझ जाइएगा कि पेड़ों के अंदर जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो आपका जननांगों के आधार पर, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर जो है वो आपके दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सेक्सुअलिटी इन प्लांट, प्लांट के अंदर आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वहीं पर हम बता देते हैं आपका, ठीक है, कि सबसे मेन पॉइंट है आपका जननांगों के आधार पर जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बेसिस पर जो आपके या पे चलो फ्लावर्स को एग्जांपल ले लेते हैं आपका। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जननांग के आधार पर आपके तो जो पुष्प हैं, हम पुष्प की बात कर लेते हैं आपका। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि सर ये जो दो प्रकार आप बता रहे हैं कि ये दो प्रकार हैं कौन कौन से। ये जननांग के आधार पर हमने जो यहाँ पे पढ़ा कि पुष्प जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा कि वो दो प्रकार कौन से। बेटा देखो, हम यहाँ पे मेन हेडिंग के तौर पे आपका लिख देंगे कि सर ये जो आपके दो प्रकार हैं, ये दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक जिसे बोलेंगे आपका क्या, हम बोलेंगे एक लिंगी पुष्प, दूसरा हम बोल देंगे आपका उभयलिंगी पुष्प। अब पूछा जाए सर ये क्या होता है, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर आपका बायसेक्सुअल फ्लावर, आप इसमें यहां पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखेगा, देखो हमने नहीं डिवाइड कर दिया, किस किस पॉइंट पे हमने कहा, एक तो आपका एकलिंगी पुष्प, और दूसरा जो हो जाएगा बेटा आपका वो हो जाएगा आपका उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, उभयलिंगी पुष्प। अच्छा, जो जो बच्चे, जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो,
अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, या जो मतलब पहली बार ही आपका इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो बेटा वो अपनी राय जरूर कमेंट में रखना कि उन्हें ये जो वीडियो है वो कैसी लगी, मतलब पढ़ा हुआ समझ में आया या नहीं आया, है ना। वो अपनी राय जरूर रखना बेटा आपका। तो एक हो गया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और दूसरा हो गया आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अच्छा, यहां पे एक चीज और आपको गौर करने वाली बेटा आपकी, आप सभी को पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बाई का मतलब क्या होता है बेटा, बाई बाई का मतलब होता है बेटा दो। ये इंग्लिश ग्रामर में आपको बताया गया होगा। जैसे आप पूछते हैं कि जी आप पे कितनी भाषाएं आती हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं बायलैंग्वेज जो है, जैसे आपका पेपर आता है बायलैंग्वेज आते हैं ना हिंदी और इंग्लिश में, तो यहाँ से याद रखना कि बाई का मतलब होता है आपका दो। ठीक है, देखो तो हमने यहाँ पे जो पुष्प को देखा आपका, तो वो आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किसके आधार पर? उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो ऑर्गन जिनसे वो रिप्रोडक्शन करता है, उनके बेसिस पर आपने फ्लावर्स को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करा। एक आपका एकल लिंगी, ठीक है, एक लिंगी पुष्प, और दूसरा आपने कर दिया आपका उभयलिंगी, या फिर आप यहाँ पे इसे दो लिंगी भी बोल सकते थे, आपके द्विलिंगी पुष्प भी बोल सकते थे और उभयलिंगी पुष्प भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आप जनन अंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान रहे हैं कि सर पेड़ पौधे इनमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बेटा ये दो होते हैं। अगर पेड़ की बात करूं मैं आपकी, तो पेड़ों के जो जननांग होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। पेड़ों के जो जननांग को आपको क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि सर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को किस चीज से आपका संबोधित किया जाता है। देखो, अगर यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे जननांग है, अगर वो मेल है, पेड़ के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल जो जननांग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आपका पुंकेसर। क्या कहा जाता है उन्हें? आपका उन्हें कहा जाता है आपका पुंकेसर। और जो फीमेल वाले जो होते हैं उसे बोला जाता है आपका स्त्रीकेसर। तो यहां से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एक होता है आपका पुंकेसर, ठीक है, ये पुंकेसर आपको पता होना चाहिए। और वहीं पे फीमेल की अगर बात की जाए यहां पे, अगर कि फीमेल के ऑर्गन्स हैं, तो फीमेल के ऑर्गन्स को सर क्या कहेंगे? तो पेड़ों के अंदर जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका स्त्रीकेसर। क्या कहा जाता है उसे? स्त्रीकेसर। अच्छा, इनके नाम आपको इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। आपका जो आपका पुंकेसर बेटा, इसे क्या बोला जाता है आपका इंग्लिश में? तो याद रखना, इसे बोला जाता है आपका स्टेमन। स्टेमन बोलते हैं। वहीं पे आपका जो स्त्रीकेसर होते हैं क्या बोलते हैं? आपका पिस्टिल। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, इसे क्या बोला जाता है? आपका स्टेमन। और इसे क्या बोला जाता है? आपका इसे बोला जाता है आपका पिस्टिल। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स होते हैं जो पेड़ों के अंदर पाए जाते हैं। या जैसे आपका अगर हम मानव की बात करें, तो मानव के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको पता है कि जो फीमेल होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कह देते हैं? आपका योनि कह देते हैं। और वहीं पे मेल होता है, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोल देते हैं? आपका लिंग बोल देते हैं। तो सेम ऐसे ही आपका प्लांट्स में होता है। प्लांट्स के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हें आपका क्या कहा जाता है? उन्हें पुंकेसर कहा जाता है, स्टेमन। और वहीं पे जो फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसे बोला जाता है आपका स्त्रीकेसर यानी पिस्टिल। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए बच्चे। अब यहां पे एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प में आपका कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज। ठीक है, एक लिंगी पुष्प क्या होता है आपका? एक लिंगी पुष्प होता है जब फ्लावर के अंदर आपका या तो आपका पुंकेसर हो या आपका स्त्रीकेसर में से कोई सा भी एक जननांग आपका वहां पे रिप्रेजेंट है, तो वो आपका एक लिंगी पुष्प है। उभयलिंगी क्या होता है आपका? जिसमें आपका पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर दोनों उपस्थित होते हैं, वो आपका उभयलिंगी पुष्प होता है। तो ये इतना आसान सा टॉपिक है, इतना आसान से इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। आपको क्या है
आपने बोला सर एक लिंगी पुष्प क्या है, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे जिसमें केवल एक जननांग उपस्थित हो, जिसमें केवल एक जननांग क्या हो आपका, उपस्थित हो। ठीक है जी, बोल दिया। सेम ऐसे ही जब आपसे पूछा गया सर उभयलिंगी की आप डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो आप सीधा सीधा इसमें कह देंगे सर जिसमें दोनों जो आपके जननांग हैं, दोनों जननांग क्या हो, उपस्थित हो। तो आप इसे और अच्छे से जैसे आप लिखना चाहते हैं तो बेटा आप यहां पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, सर एक लिंगी वो होते हैं जिनमें आपका या तो आपका पुंकेश्वर हो या स्त्रीकेश्वर हो, कोई भी एक जननांग उपस्थित हो तो वो आपका एक लिंगी है। उभयलिंगी क्या है सर, जिसमें आपका पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर दोनों के दोनों आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोनों प्रेजेंट हो, वो आपका क्या है, पुंकेश्वर है। ठीक है, तो एक तो आपका ये मेन पॉइंट लिख दिया आपने। उसके अलावा यहां पे अगर आपकी बात करें एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल की बात करें कि सर इसका कोई भी आप उदाहरण देके बता दीजिए कि इसका उदाहरण क्या होता है आपका एक लिंगी पुष्प में। बेटा एक लिंगी पुष्प में आता है आपका पपीता, ठीक है, इसमें आपका आ जाता है आपका, आप बोलेंगे सर पपीता, या फिर आपका जो आपका तरबूज होता है वो भी आपका इसका ही उदाहरण है, आपका किसका, एक लिंगी पुष्प का ही उदाहरण है। वहीं पे बात करें आपका सर उभयलिंग का आपका क्या है, तो बेटा उभयलिंग में आपको याद रखना है यहां पे आपका सबसे मेन जैसे आपका जो गुलहड़ का पुष्प होता है ना वो आ जाता है। इसके अलावा इसमें आपका आ जाता है आपका सरसों, तो ये आपके यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो यहां पे मेन चीज पढ़ी अभी हमने पढ़ा कि सर जननांग के आधार पर जो पुष्प होते हैं उसमें आपका किस तरीके का रिप्रोडक्टिव होता है, हमने इस चीज को देख लिया। अब बात करें आपका, अच्छा चलो यहाँ पे ये तो हम प्लांट्स के अंदर आपकी जो देख रहे हैं आपका सेक्सुअलिटी उसके बारे में थोड़ा सा और जानना है, तो हमें यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा कि सर जो लैंगिक प्रजनन होता है आपका जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब है कि सर वो किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, किस तरह की घटनाएं उसमें होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं, सबसे मेन याद रखना बच्चे, देखो हमने कहा सर जो हमारा लैंगिक प्रजनन है या लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन की घटनाएं लिख देते हैं। ठीक है सर, लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं वो आपकी क्या होंगी, है ना, यानी आपका इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर आपके क्या क्या इवेंट्स होंगे, किस तरीके से वो आपका कंप्लीट होगा, उस चीज को यहां पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बेटा, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे कुछ चीज समझ में नहीं आई है बेटा वो पूछ सकता है। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो आपको क्लियर ना हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखिएगा तो यहां पे जब हम पढ़ रहे हैं आपका कि सर लैंगिक जनन की जो आप घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं वो घटनाएं आपकी कौन कौन सी हैं, किस तरीके से इस चीज को आप बताएंगे, किस तरीके से समझाएंगे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो बेटा लैंगिक जनन में आपको पता ही है आपका रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए आपको अलग अलग, देखो ये ऐसा नहीं है कि आपका जैसे हमने वहां पे पढ़ा था आपका अलैंगिक जनन, उसमें हमने लास्ट वीडियो में उन सारी घटनाओं को हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपका क्या अंतर है। ठीक है, वहां पे आपने इस चीज को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा है कि आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। लेकिन यहां पे हम देखेंगे आपका लैंगिक जनन जो क्रमवृत तरीके से होता है वो कैसे होता है। इसकी सबसे पहले मेन घटना देख लेते हैं, मेन घटना कौन सी है। मेन घटना होती है इसकी निषेचन। अगर हम लैंगिक जनन की सबसे मेन घटना की बात करें तो बेटा मेन घटना जो कि आपकी क्या है वो होती है आपकी निषेचन।
अब ये निषेचन क्या है? निषेचन होता है आपका बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है, जैसे कि आप पेड़ वगैरह बोते हैं तो पेड़ वगैरह बो के आप किस लिए बोया जाता है आपका? किस लिए? ताकि सर वो फर्टाइल हो सके और उसके बाद में उग सके, है ना। बीज वगैरह हम डालते हैं, बीज किस लिए? अगर वो फर्टाइल नहीं होगा, वो वहां पे अगर फर्टिलिटी नहीं कर पाएगा, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, तो पेड़ कहां से बनेगा? तो सबसे मेन घटना जो होती है आपकी, वो आपकी क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो हमने यहां पे सबसे मेन घटना माना आपका, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपका फर्टिलाइजेशन है बेटा आपका, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आपका, इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो हमने यहां पे कहा सर ये जो आपकी फर्टिलाइजेशन है, जो आप ये बता रहे हैं, ये आप इसे मेन घटना मान के चल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, इस घटना को हम जो लेके चल रहे हैं अपने हिसाब से, इसे मेन घटना लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद भी हमारी घटनाएं घटित होती हैं, इससे पहले भी। तो हमने यहाँ पे जो घटनाओं को डिवाइड करा, इसके आधार पर ही हमने डिवाइड कर दिया। हमने जो डिवाइड करना था कि भाई आपके कितने टाइप के आपकी घटनाएं होंगी आपके इसमें, तो वो हमने इसी फर्टिलाइजेशन के हिसाब से आपके डिवाइड कर दिया। जैसे जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट दिया कि सर इससे पहले जो घटना होंगी और इसके बाद की जो घटना होंगी, आप उन्हें नोट कर दीजिए। जैसे जैसे कि मैंने बोला कि भाई निषेचन से पूर्व कुछ घटनाएं होंगी आपकी, ठीक है, तो वो हो गई आपकी निषेचन पूर्व घटनाएं। और निषेचन के बाद भी आपकी घटनाएं होंगी, जी हाँ बिल्कुल होंगी। तो वो क्या हो जाएंगी आपकी? इनकी पश्च घटनाएं, यानी पश्च का मतलब पीछे। अब आप कहेंगे सर ये घटनाएं हैं कौन कौन सी? ये जो आप बोल रहे हैं आगे और पीछे घटनाएं हो रही है कौन कौन सी? बेटा तो यहां पे याद रखना, निषेचन से पूर्व जो घटना होती है वो आपकी सबसे मेन होती है। सबसे पहले आपके युग्मक बनते हैं। सबसे पहले क्या बनने होते हैं आपके? सबसे पहले इसमें आपका युग्मक बनना चाहिए, जिन्हें आपका क्या बोला जाता है? आपका इन्हें बोला जाता है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपका सबसे मेन होता है, आपका सबसे मेन होता है आपका, ठीक है। तो निषेचन की पूर्व की जो घटनाएं हैं, आप उसे दो घटनाओं में डिवाइड कर दीजिए। पहला सर युग्मक जनन का बनना, दूसरा बनने के बाद उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। जैसे मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर जो मेरा अपना युग्मक बनेगा, जो मेरा पार्टनर है उसके अंदर अपना बनेगा, और उसके बाद हम दोनों का ये पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया बनना। उसके बाद उन दोनों युग्मकों को आपस में फ्यूज भी होना पड़ेगा, तभी तो जाके आगे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो पाएगी। तो दूसरा पॉइंट आप इसमें कह सकते हैं कि सर युग्मक का स्थानांतरण। तो हमने यहां पे देखा आपका पूर्व में जो घटनाएं हो रही हैं निषेचन से पूर्व की, एक आप बोलेंगे आपका युग्म जनन। एक घटना क्या होगी आपकी? आपकी हो गई युग्मक जनन, ठीक है, ओके। हमने कहा ठीक है सर, ये आपकी एक घटना हो गई आपकी युग्मक जनन। दूसरा इसके बाद दूसरी जो घटना होगी वो आपकी इसी जो कि मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होगी, उसको कहेंगे आपका युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो ये दो घटना हो गई जो निषेचन से पहले होती हैं। अब बात करें सर निषेचन की बाद की जो घटनाएं हैं वो कौन सी होंगी, क्योंकि निषेचन के बाद में भी तो घटनाएं होंगी। तो आपने कहा सर निषेचन के बाद जो आपकी घटनाएं होती हैं, देखो जब आपका युग्मक का स्थानांतरण भी हो गया, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन भी शुरू हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपकी क्या क्या घटनाएं होनी है वो आपकी कौन कौन सी होंगी? फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटनाएं होनी है वो आपकी कौन कौन सी होंगी? सबसे मेन चीज है जब आपका निषेचन, अच्छा निषेचन भी आपका दो तरीके का होता है, इस चीज को भी याद रखेगा, है ना। इसे भी हम आगे ही पढ़ेंगे आपका कि सर निषेचन जो होता है वो आपका कितने टाइप का होता है। तो आप कहेंगे सर हमारा निषेचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है ना। और फिर कौन कौन से प्रकार होते हैं उस चीज को भी देखेंगे, उसमें अंतर भी देखेंगे, है ना। चलिए, अच्छा यहां पे एक चीज देख लेते हैं, निषेचन के बाद की जो घटना होती है सबसे पहला होता है उसमें आपका युग्मजन। इसमें जो सबसे पहली घटना है युग्मनज। ये युग्मनज क्या होता है बेटा आपका? युग्मनज क्या होता है आपका?
इसे बोलते हैं आपका जाइगोट। इसे क्या बोलते हैं आपका? जाइगोट। ये होता है जब आपका दोनों के दोनों आपके फ्यूज हो जाएं, मेल का फीमेल का जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले जन्नांग होते हैं, जब वो फ्यूज हो जाएं, उसके बाद जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है ना, उसमें सबसे पहले बनता है आपका जाइगोट। अच्छा, जाइगोट के बाद क्या होता है? जाइगोट के बाद आपका भ्रूण जनन होता है। आपका जाइगोट के बाद होता है बेटा आपका भ्रूण जनन, यानी अब आपका भ्रूण बन के तैयार होगा। ठीक है, तो इसे आपका या तो भ्रूण जनन कह देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं इसे थोड़ा सा हैवी वर्ड यूज कर लेते हैं, वो क्या होता है? भ्रूणोद्भव, यानी भ्रूण का उद्भव। तो यानी ये हो जाता है आपका भ्रूणोद्भव। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो क्या होता है बेटा? आपका जो भ्रूण होता है ना, जो जैसे आपने देखा होगा अंडे के अंदर, अंडा खाने से क्यों मना करते हैं? कभी कभी जैसे लोग अंडा फोड़ते हैं तो उसके अंदर से ब्लीडिंग वगैरह आ जाती है, तो वो जो ब्लड आता है वो सेकंड स्टेप हो जाता है रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर क्या हो जाता है? आपका एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाता है, यानी भ्रूण उसके अंदर बन के पनप के तैयार हो जाता है। तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं? आपका भ्रूण जनन को सर इसे क्या कह देते हैं? आपका इसे बोल जाते हैं आपका इम्बेरियो। इम्बेरियो क्या होता है बेटा आपका? इम्बेरियो को इम्बेरियो का मतलब होता है आपका भ्रूण, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? उसका जनन होना। ठीक है, इम्बेरियो जेनेसिस। ये आपका जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद दूसरी घटना हो गई। इसके बाद क्या होगा आपका? इम्बेरियो होने के बाद में भाई कुछ नहीं होने का, उसके बाद में सीधा सीधा आपका रिप्रोडक्शन हो चुका है, तैयार हो चुका है, उसके बाद में डिलीवरी हो जाएगी आपकी, है ना? यही होता है आपका। तो यहां से जो आपको मेन जो चीज पढ़नी है वो आपको देखनी है कि सर निषेचन से पूर्व दो घटनाएं, निषेचन के बाद की दो घटनाएं, ये आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या होता है जी? भ्रूण जनन हो गया, भ्रूण के बाद में आपका उसका विकास होगा, और विकसित होने के बाद में डिलीवरी होगी, बच्चा आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधों में भी नया पेड़ पौधा बनके तैयार हो जाएगा। अब यहां पे जब हमने निषेचन देखा, सर निषेचन आप कह रहे थे दो तरीके का होता है, तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं? आपका सवाल, अगला सवाल क्या होना चाहिए कि सर आपने बोला था जो आप निषेचन बता रहे हैं, निषेचन जो है आपका दो तरीके का है ना? ये दो तरीके कौन कौन से आपके निषेचन के? तो बेटा निषेचन की अगर मैं प्रकार की बात करता हूं कि निषेचन आपका दो प्रकार का होता है, तो याद रखना आपका, देखो हमने कहा सर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि सर आपके टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जी हाँ बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के हैं सर? ये जो होता है ना, एक तो होता है आंतरिक फर्टिलाइजेशन और एक होता है बाहरी फर्टिलाइजेशन। यानी आपका जो फर्टिलाइजेशन, आपने कहा सर फर्टिलाइजेशन हमारा दो तरीके का होता है। जी हाँ बिल्कुल दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक बाह्य निषेचन और एक होता है आपका आंतरिक निषेचन, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसे क्या अंतर है इनमें समझना। देखो है तो बेटा ये आसानी, बस आपका एक बार क्लियर हो जाए। देखो हमने कहा सर एक तो आपने बता दिया ये आपका आंतरिक निषेचन हो गया, ठीक है बच्चे। आपने कहा सर दूसरा आपने बताया आपका बाह्य निषेचन, है ना? ओके जी। अब आपने पूछा, आपका जो सवाल होना चाहिए मेरे से कि सर ये बता दीजिए आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या है। तो बेटा बहुत आसान से है, बहुत ही आसान है। देखो आंतरिक जिसे आपका कहा जाता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और वहीं पर आपको पता है आपका जो बाहरी निषेचन होता है उसे बोला जाता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल दूंगा और आप उसी से समझ जाएंगे कि सर ये होता क्या है। देखो एग्जांपल पे बस ये समझ लो कि जो आंतरिक है उसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर बच्चे को पनपाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन करते हैं। ठीक है, कि मां के पेट में बच्चा बनता है, पड़ा होता है और उसी में होता है, वो होता है आपका आंतरिक निषेचन। बाहरी निषेचन का मतलब होता है कि शरीर के बाहर जो है भ्रूण को पनपाया जाता है। जैसे चिड़ियाएं अंडा देती हैं, अंडा देने के बाद में उसे सेकती हैं, उसके अंदर बच्चा पनपता है।
तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, और ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हमें अपना सबसे पहला क्या देखना होगा, हमें सबसे पहले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आपका बेटा हमारा है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअलिटी है हम उसी को पढ़ेंगे, और प्लांट्स के अंदर इन घटनाओं को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है युग्मक जनन। तो प्लांट्स के अंदर जो आपके युग्मक जनन होते हैं उस चीज को यहां पे सबसे पहले हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, युग्मक जनन को बेटा इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए आपकी, ठीक है। युग्मक जनन को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा आपका गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोला जाता है आपका, गैमेटोजेनेसिस। हमें सबसे पहले यही चीज पढ़नी है, तो हमने कहा ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो हमें मिल चुका है। हमारा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, वो है आपका गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स, यानी पादपों में युग्मक जनन, ठीक है। चलिए देखो एक चीज और, हेडिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए। हेडिंग जो है मेरे बच्चे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए, कारण क्योंकि उससे आपका एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। चलिए हमने कहा हमारी हेडिंग क्या बेटा, गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स, जिसे आपका क्या कहा जाता है, ये है आपका पादपों में युग्मक जनन, ठीक है। पादपों में युग्मक जनन आपका हो गया, ठीक है जी। अब इसी चीज को हमें अच्छे से देखना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये हमारा जो है अब आपकी मेन हेडिंग आपकी ये रही आपके सामने। चलिएगा, अगर देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं बेटा, अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कैसा भी अगर डाउट आता है ना बायो में, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा कि सर हमें ये चीज क्लियर नहीं है ना। आप कमेंट करेंगे तो उससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर करे जाएंगे। चलिए, तो हमने कहा सर गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स आप बता रहे हैं, उसे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ठीक है बच्चे, हम और अच्छे से देखते हैं। बेटा इसमें हम जो पढ़ रहे हैं आपका प्लांट्स के अंदर युग्मक जनन, और आपको पता है पादपों के बहुत अलग अलग समूह होते हैं। शैवाल आपका होता है, आपको पता ही है, शैवाल हो गया आपका, है ना। शैवाल के अलावा आपका ब्रायोफाइटस हो गया आपका, ठीक है। टेरिडोफाइटस हो गया आपका, या कुछ आपके ऐसे होते हैं आपकी आवृतबीजी, अनावृतबीजी। तो इन सभी के टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं, और इन्हीं में हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे आपका किस तरीके से पूछ ले जाते हैं आपके। सबसे पहले हम यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स के हिसाब से देखो, मैं आपको बता देता हूं कि हमें ये जो पढ़ना है बेटा, ये आपके कितने टाइप्स के प्लांट्स में अलग अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। किन किन प्लांट्स में हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बता दें, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैवाल में। शैवाल में, ठीक है, हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटस में, हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटस में। ये सारे के सारे प्लांट्स है बच्चे, आपके प्लांट्स के टाइप हैं, ठीक है। हम इसके अलावा अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, बेटा अगर आपको किसी को भी कुछ भी किसी भी तरीके से लगता है कि सर हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। उस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा आपका। अगर आपको लग रहा है कि ये इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। अनावृत बीजी, और एक हो जाएगा आपका आवृत बीजी। तो हम जो आपका ये पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो आपका गैमेटोजेनेसिस आप पढ़ाने वाले हैं, ये आप किन किन टाइप के प्लांट्स में पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारे आपके प्लांट्स के टाइप हैं।
इन सभी टाइप्स के प्लांट में हम इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो आपका शैवाल हो, चाहे वो आपका अनावृत बीजी हो, चाहे आपका ब्रायोफाइटस हो, चाहे आपका आवृत बीजी हो, चाहे आपका टेरिडोफाइटस हो, इन सब में हम इस चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें वो भी एक एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चे आपका, क्योंकि यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन हैं जो हमें आपके करवाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें इन सभी को करवाने हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं शैवाल के अंदर। सबसे पहले जो आपकी हेडिंग बननी है बेटा वो शैवाल को लेके बननी है ना, चलेगा। अच्छा बेटा, वैसे आपको एक चीज तो पता है बेटा, बिना मेहनत करे, बिना हार्डवर्क करे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आपको अपना अगर सही से चाहते हैं कि आप एक अच्छी परसेंटेज बनाएं, है ना, आप थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा कीजिएगा। फिर जितना आप अभी कर रहे हैं उससे अगर आप 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपका, ठीक है। तो ये जो हमारे गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स हैं, हमने कहा सर ये हमारे गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स हो गए। इन टाइप्स को एक एक करके थोड़ा सा स्टडी करा दो। तो सबसे पहले हम इसमें शैवाल को लेके चलते हैं आपका। तो आपकी जो हेडिंग है वो है शैवाल में युग्मक जनन, ठीक है, ठीक है, चलिएगा। यानी आपका गैमेटोजेनेसिस इन शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आपका एल्गी। क्या बोलते हैं इनको? एल्गी, इन एल्गी। तो आपकी मेन हेडिंग हो गई आपकी, ठीक है, कि गैमेटोजेनेसिस इन एल्गी, यानी शैवाल में युग्मक जनन। ये इंपॉर्टेंट भी बच्चे आपका, क्योंकि इसके अंदर हम कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके इसी टॉपिक में यहीं पे शैवाल के युग्मक जनन में उन्हें फिनिश कर लेंगे, ठीक है। शैवाल के युग्मक जनन वाले टॉपिक में ही हम वो 6 से 7 क्वेश्चन आपके फिनिश कर देंगे जो आपके एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और चीजों को समझना भी पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तो बेटा आपको पता ही है कि सक्सेस जो है हर किसी को विरासत में नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है आपको कामयाब होने के लिए। और बिना मेहनत करे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको चीजें मिल जाएंगी, तो वो तो आप भूल जाइएगा। कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब आप लगाइएगा कि एक बच्चा 8-8 घंटे पढ़ रहा है और एक बच्चा आप 2 घंटे पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि किसका अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, है ना। तो आप बस इसी छोटी चीज से अंदाजा लगा लीजिएगा। अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस इन एल्गी, एल्गी के अंदर गैमेटोजेनेसिस यानी आपकी इसके अंदर क्या होता है कि अच्छा, युग्मक का जो निर्माण होता है वो कहां पे होगा? वो आपका युग्मक धानी में होगा। युग्मक धानी क्या होती है बेटा? आपको इसे बोलते हैं आपका गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया बोलते हैं आपका इसे, जिसे युग्मक धानी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। अब युग्मकों का जो व्यवहार होता है, जो रचना होती है, उसकी प्रकृति होती है, उसके आधार पर जो शैवाल है, शैवाल को आपका शैवाल में जो लैंगिक जनन है उन्हें 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहां पे आप जो शैवाल में युग्मक जनन है, इसके अंदर जो लैंगिक जनन है, हम इस चीज को आपका 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब आपने कहा सर 3 हिस्से आपके कौन कौन से होंगे? 3 हिस्से जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपके कौन कौन से होंगे? तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, हमने कहा सर शैवालों में युग्मक जनन जो होते हैं, युग्मकों के निर्माण के आधार पर, इनकी रचना के आधार पर, इनके एक्ट के आधार पर, ठीक है, और इनकी क्या नेचर है, इनका क्या इनका व्यवहार है, उस चीज के आधार पर 3 टाइप के शैवालों में क्या होता है? आपका लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो यहां पे एक मेन पॉइंट तो हम ये डाल देते हैं आपका, चलो यहां पे बल्कि लिख ही दो, क्योंकि आपके ये बहुत ज्यादा काम आने वाली लाइन है बेटा आपका। आप यहां पे लिख दीजिएगा कि जो ये होते हैं आपके, यहां पे लिख दीजिएगा शैवालों में जो आपके युग्मक हैं, शैवालों में युग्मकों
का निर्माण, शैवालों में युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है बेटा? आपका युग्मक धानी में होता है। युग्मक धानी। देखो मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट है बच्चे आपको वो ये है कि मैं कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा आपका इजी बना दूं कि आपको एग्जाम में लिखते समय ये नहीं सोचना पड़े कि शब्द कहां से आएंगे। ठीक है, युग्मक धानी क्या होती है बेटा? उसे बोलते हैं आपका गैमेटेंजिया। ठीक है, ये आपका युग्मक धानी होता है। तो युग्मकों का निर्माण गैमेटेंजिया में होता है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि सर शैवाल के अंदर अगर हमारे युग्मक बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, तो इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण कहां हो रहा है। और यहां पर दूसरा मेन पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि सर है ना, इन युग्मकों के, ये जो बन रहे हैं आपके, इन युग्मकों के किस चीज के आधार पर बेटा? आपका व्यवहार, युग्मकों के व्यवहार, उनकी रचना, ठीक है, व उनके नेचर यानी उनकी प्रकृति के आधार पर इनको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, है ना, बिहेवियर एंड आपके स्ट्रक्चर ऑफ युग्मक, ठीक है, इनके आधार पर शैवालों के अंदर, जो शैवाल बेटा, शैवालों में 3 प्रकार का, याद रखना ये मेन इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार का लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, हमने कहा कि सर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्या? गैमेट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के अंदर 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आपसे पूछा जाए कि सर ये जो आप 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल गए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे 3 टाइप का लैंगिक जनन जो आपने बता दिया है, इसको हल्का सा डिफाइन भी कर दीजिए। ये जो 3 प्रकार का लैंगिक जनन बताया है, ये कौन कौन से टाइप हैं? तो बेटा यहाँ पे याद रखना, हमने कहा सर 3 टाइप आपके कौन कौन से हैं, पहले आप वो देख लीजिए। सबसे पहला होता है आपका समयुग्मी जनन। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका समयुग्मी। ठीक है, इसी के आधार पर दूसरा हो जाएगा आपका विषम युग्मी। इसी के आधार पर दूसरा हो गया आपका विषम युग्मी। समयुग्मी क्या होता है? इसे बोलते हैं आपका आइसोगेनेमस। समयुग्मी होगा आपका, जिसे बोला गया आपका ठीक है, समयुग्मी होगा आइसोगेमस। ठीक है, विषम युग्मी क्या हो गया? विषम युग्म को बोलता है बेटा आपका, इसे नॉर्मल बोल देता है आपका एनिसोगेमस। ठीक है, इसे बोल देते हैं आपका एनिसोगेमस। हमने कहा सर ये जो आपने बताया ये तो 2 टाइप हो गए, तीसरा टाइप का क्या होता है? तो बेटा तीसरा होता है आपका अंडयुग्मी। तीसरा जो टाइप होता है बेटा वो क्या होता है आपका? अंडयुग्मी जनन। ठीक है, अंडयुग्म की जो जनन होता है वो इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है आपका ओगैमस। इसे बोला जाता है आपका ओगैमस। अब इन तीनों को बहुत हल्का हल्का, बहुत ही प्यार से, अच्छे तरीके से हम यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम यहां पर हमने कहा सर शैवालों में जो लैंगिक जनन आप बता रहे थे ना, वो लैंगिक जनन आपने कह दिया कि आपका 3 तरीके का होता है। हमने कहा हाँ जी 3 तरीके का होता है। अब आपका सवाल
कि सर वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। मैंने कहा देखो बेटा 3 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका क्या हो गया, समयुग्मी हो गया। अच्छा समयुग्मी क्या होता है, तो यहां पे हमने बहुत ही प्यार से बोला युग्मक समान हो। समयुग्मी का मतलब सीधा सीधा नाम से पता चलना चाहिए आपको कि सर इस प्रकार के लैंगिक जनन के अंदर दोनों युग्मक, चाहे आकारीय हो चाहे उसके परिणाम की बात हो, आकार और परिणाम में समान होते हैं तो वो आपका समयुग्मी होता है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर इसमें क्या होता है, युग्मक जो होते हैं, युग्मक आकार व परिमाण में समान होते हैं, ठीक है, वो आपका समयुग्मी होते हैं। तो इसके अंदर फ्यूजन कैसा करेंगे, वही प्लस माइनस वाला पॉइंट आ जाता है। इसमें संलिनित जो होते हैं वो आपका किस विधि से होते हैं, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक जो प्रभेद होता है उनके अंदर आपका स्ट्रेन होता है, वो वाले युग्मक आपस में क्रिया करते हैं और उसके बाद में आपका इसमें कोशिका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में युग्माणु का निर्माण होता है आपका, जिसे आपको क्या बोला जाता है, जाइगोस्पर। जाइगोस्पोर का निर्माण होता है आपका कब, जब आपके दोनों जो है प्लस माइनस के हिसाब से आपके जुड़ जाए और उसके बाद में आपका जाइगोस्पर बन जाता है आपका, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है। अगर आपसे पैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल के आधार पर, एक यूलोथ्रिक्स यूलोथ्रिक्स जो है आपका, इसके उदाहरण है। वहीं पर अगर बात करने की बात आई गई है तो बात कर लेते हैं हम विषम युग्मी की। देखो समयुग्मी आपने समान युग्मों, विषम युग्मी जैसा आपको समझ आ गया कि भाई जिसका परिणाम और गति बिल्कुल भी समान ना हो, ऐसे युग्मक जिसके युग्मकों का, जिसके युग्मक परिमाण व गति में क्या हो, भिन्न हो, वो आपके क्या हो जाते हैं बेटा, उसे आप बोलते हैं आपका विषम युग्मी। क्या बोलते हैं उसे, आपका विषम युग्मी। हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा अब यहां से एक चीज और देख लेना आपका, अच्छा एग्जाम्पल देख लो आपका यहां पे। हमने कहा सर इसका कोई एक एग्जाम्पल बता दो, तो बेटा इसमें एग्जाम्पल याद रखना है आपका ब्राउनी, आपका जो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो आपका होता है वो इसका उदाहरण है आपका, ठीक है। याद रखना क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी इसका एग्जाम्पल है। अच्छा इसमें मेन चीज जो आपको याद रखनी है बेटा वो ये याद रखनी है कि हमने कहा सर विषम युग्मी के अंदर आपका क्या होता है, आपके जो, चलो इसे मैं आपको थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में इसे और एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, है ना, इसे थोड़ी देर में और एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करें इसमें अंडयुग्मी। अंडयुग्मी क्या होता है इसमें, इसमें ऐसा होता है बेटा अंडयुग्मी में कि जो मादा का जो युग्मक होता है वो बड़े होते हैं और अचल होते हैं, वो चलते नहीं है। और इसमें जो आपका मेल होता है, नर युग्मक जो होता है वो छोटा होता है और गतिशील होता है। वो छोटा गतिशील होकर गति करता है और उसके बाद उनका फ्यूजन होता है, तब जाके आपके क्या होते हैं इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो आप इसमें एक पॉइंट कह सकते हैं सर कि मादा युग्मक बड़ा होगा व अचल होगा, ठीक है। वहीं पे दूसरी चीज आप इसमें कह देंगे नर युग्मक छोटा व गतिशील होगा और उसके फ्यूजन के बाद जाके आपका जो ये अंडयुग्मी है ये आपके बनके तैयार होता है। और इसके जब बात आ जाए कि सर इसका कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए, कोई एक उदाहरण बता दीजिए, तो कारा जो होता है, कारा इसका उदाहरण है, ठीक है। कारा उदाहरण है इसका।
तो हमने यहां पर क्या देखा बेटा, सवाल के अंदर जो युग्मक जनन है हमने उसमें देखा कि युग्मकों के आधार पर ये अलग अलग तरीके के होते हैं। एक आपका संयुग्मी होता है, एक आपका विषम युग्मी होता है। ये किसके आधार पर है, युग्मक के आधार पर है ना। तो ये चीजें जो हमने देखी बेटा, ये किसके आधार पर देखी हमने देखी है सर ये आपके युग्मक के आधार पर, समयुग्मी, विषम युग्मी और अंडयुग्मी। अब यहीं से जो आपका मेन जो कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले वो क्वेश्चन बनता है, समयुग्मी और विषम युग्मी में अंतर बता दीजिए सर जी। मेन जो आपका बन गया वो ये बन गया कि सर संयुग्मी और विषम युग्मी में अंतर बता दीजिए। आपसे ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हम हेडिंग बना लेते हैं। आपकी हेडिंग हो गई बेटा आपकी समयुग्मी तथा जो आपका विषम युग्मी है समयुग्मी तथा विषम युग्मी में अंतर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, आपको बताना है कि सर इन दोनों में क्या अंतर होगा। तो ठीक है भैया, हमने कहा सर ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। अब हमें इसको ही आपको डिफाइन करना है कि समयुग्मी और विषम युग्मी में आपका क्या अंतर है, या इन दोनों में क्या अंतर होगा आपका, ठीक है भैया। चलिए, तो अब आप बताइएगा इसमें आपका क्या अंतर होगा। तो हमने क्या करा, एक साइड समयुग्मी को ले लेंगे, एक साइड विषम युग्मी को ले लेंगे और फिर दोनों में अंतर बताना शुरू कर देंगे, है ना। हम इसी तरीके से लिख देते हैं बेटा आपका। अच्छा बेटा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे पढ़ाया हुआ या जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें कोई डाउट कि सर हमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही है या हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसे कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि उस चीज को मैं और ज्यादा अपडेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। तो उस तरीके से थोड़ा सा और ज्यादा अपडेट किया जाएगा। ये तो आपके लिए फायदे की चीज है ना बेटा, कि अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे इस तरीके से ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, ये चीज हमें क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, समयुग्मी और विषम युग्मी में आपको अंतर डिफाइन करना है। तो बेटा ये आपका एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से इसे समझेंगे क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिएगा, तो बेटा अंतर डिफाइन करना शुरू करो। समयुग्मी में और विषम युग्मी में अंतर, सबसे पहला अंतर, सबसे मेन अंतर कि भाई इसमें युग्मकों का जो आकार होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। युग्मकों का आकार जो होता है आपका वो समान होता है, बल्कि उसमें आपका युग्मकों का आकार बिल्कुल भी समान नहीं होता है। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, आपका पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है भैया, यहां पे लिखना युग्मकों का आकारीय रूप, युग्मकों का आकारीय रूप समान होता है। क्या होता है बच्चे आपका, समान होता है। अच्छा एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहां पे, समान होता है, परंतु इसमें साथ के साथ मैं आपको बता दूं बेटा, जो आकारीय तो समान होगा लेकिन जो उनका फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होगा यानी कार्यकीय वो असमान होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो कारिका, जो उनकी कारिका है, कारिका, ठीक है, छोड़ो, कारिका असमान होते हैं, है ना। बट यही चीज अगर मैं बात करूं विषम युग्मी के लिए, तो विषम युग्मी में मुझे पता है कि सर संलयन करने वाले जो आपके युग्मक होते हैं, जो संलयन करने वाले आपके युग्मक होते हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, वो परिणाम और गति में दोनों में क्या होंगे, समान होंगे।
तो आप यहां पे ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सर जो भी आपके संलयन करने वाले युग्मक, ठीक है, युग्मक, बल्कि यहां पे लिख देते हैं आपका परिमाण तथा गति में, परिमाण तथा गति में क्या होते हैं बच्चे आपका, असमान होते हैं, असमान होते हैं। अच्छा एक चीज और, अब यहां से आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उठ के आ गया, यहां से आपके लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उठ के आ गया। हमने कहा सर इसमें युग्मक समान है और वहां पे युग्मक समान नहीं है, तो क्या उनका असमान होना भी आप किसी तरीके से डिफाइन करेंगे? जो उनका असमान होना है क्या हम उसे भी किसी और तरीके से डिफाइन करेंगे? ओके जी, बिल्कुल देखते हैं। हम तो ये कहेंगे ना सर बिल्कुल देखते हैं। देखो यहां पर जो आपके युग्मक जो होते हैं असमान है, असमान का मतलब ये समझ लीजिए एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, आपके ये जो असमान होते हैं इन्हें डिवाइड कर देते हैं आपका, कि जो बड़े वाला होगा उसे बोला जाएगा आपका गुरु युग्मक, जो छोटे वाला होगा उसे बोला जाएगा लघु युग्मक। तो आप यहां से एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि क्या आपका बहुत सीधा सीधा सरल सरल सा पॉइंट बन जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे सर, दूसरा पॉइंट कि इसमें लघु युग्मक, इसमें आपका बेटा लघु युग्मक तथा बड़े वाला होता है बेटा आपका गुरु युग्मक, इसमें आपका लघु युग्मक तथा गुरु युग्मक पाए जाते हैं। अब हमने कहा कि सर एक बार हल्का सा ये लघु युग्मक और गुरु युग्मक को बता दीजिए। तो बेटा जो लघु युग्मक होता है याद रखना ये आपके छोटे युग्मक होते हैं, ठीक है, और जो गुरु युग्मक होता है ये आपके बेटा बड़े युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? बड़े युग्मक। अच्छा अब ये लघु और बड़े में मैं एक और चीज बता दूं, खासकर दोनों में क्या अंतर आ जाता है बेटा, ये जो छोटे वाले हैं ना, छोटे युग्मक, ये बेटा आपके मेन जो होते हैं ये नर के होते हैं, और बड़े युग्मक जो होते हैं ना ये मादा के होते हैं। यानी अगर आप देखेंगे जो मादा अपने अंदर से रिलीज करती है वो एग रिलीज करती है, और एग के अंदर स्पर्म जाता है, तो स्पर्म जो होता है वो आपका छोटा युग्मक होगा, और जो एग होगा वो आपका बड़ा युग्मक होगा। तो आप यहां से बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि लघु युग्मक और गुरु युग्मक आपके क्या है ना। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट यहां पे लिखा कि सर इसमें लघु युग्मक और गुरु युग्मक पाए जाते हैं, तो क्या आपके यहां पर ये पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं सर इसमें आपका माइक्रोगैमेट्स जिसे आपका लघु युग्मक कहा जाता है, ठीक है, तथा एक होता है बेटा आपका मैक्रोगैमेट्स जिसे आपका क्या कहा जाता है? गुरु युग्मक नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। बेटा इस चीज से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पे मैंने लघु युग्मक को इंग्लिश में माइक्रो लिख दिया, वहां पे आपका मैक्रो हो गया, तो ये आपके कह सकते हैं कि आपका इसमें नहीं पाए जाते हैं या इनका निर्माण नहीं होता। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर हम बात करें आपका कि सर ये जो आपका समयुग्मी है ये आपका किन में होता है, तो आप यहां से एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं सर, जो आपका सयुग्मी जनन होता है ना, ये जो आपका समयुग्मी आप पढ़ रहे हैं, तो इससे आप किस तरीके से कह सकते हैं कि सर ये जो होता है ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों में होता है। ये जो होता है आपका ज्यादातर जो होता है ये आपका किस में होता है? आप क्या कह सकते हैं सर? ये आपका एक कोशिकीय जीवों में होता है, आपका जो आपके एक कोशिकीय होते हैं। ओके चलो ये भी अच्छा पॉइंट है आपका। तो हम यहां पे लिख देंगे कि भैया ये प्राय किस में होते हैं? आपके
ये प्राय एक कोशीय, एक जो सिंगल सेल वाले होते हैं ना आपके, सिंगल सेलुलर, ये जो होते हैं आपका एक कोशिकीय जीवों में होता है ज्यादातर, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में क्या है भैया, होता है, ये प्राय एक कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है। वहीं पर इसकी बात करूं तो बेटा ये जो है आपका विषम युग्मी, ये आपका प्राय कुछ प्रकार के विशेष कवकों में, शैवालों में होता है। तो आप ये कह सकते हैं ये आपका प्राय कुछ कवक यानी फंगस, कुछ कवकों व एल्गी यानी शैवालों में होता है ना। तो यहां से हमने जो अपना एक टॉपिक और क्लियर करना था बेटा, समयुग्मी और विषम युग्मी में क्या अंतर है, हमने वो टॉपिक भी यहां पे क्लियर कर लिया, ठीक है। अच्छा, जब आपने समयुग्मी और विषम युग्मी क्लियर किया है तो यहां पे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा था, लघु युग्मक और गुरु युग्मक। देखो इस वीडियो में हम बाकी चीजें तो आज नहीं कर पाएंगे अभी, तो हम यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक बेटा आपका, जो आपने पढ़ा लघु युग्मक, लघु युग्मक तथा गुरु युग्मक, लघु युग्मक तथा गुरु युग्मक, ठीक है, में अंतर, क्योंकि आपसे ये चीज भी पूछ ली जाती है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि लघु युग्मक और गुरु युग्मक में आप अंतर डिफाइन करके बताएं, ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम यहाँ पे लघु युग्मक और गुरु युग्मक में अंतर डिफाइन करते हैं और इस चीज को अभी आपको डिफाइन करके बताते हैं, है ना। चलो, तो हेडिंग आपकी हो गई। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है, लघु युग्मक को क्या बोलते हैं बेटा, आपको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लघु युग्मक को हम क्या कहते हैं आपका, इसे बोल सकते हैं आपका माइक्रोगैमेट्स। ये क्या है बच्चे आपका, माइक्रोगैमेट्स। और वहीं पर आपका अगर आपसे पूछा जाए कि सर आपका गुरु युग्मक क्या होता है, तो गुरु युग्मक को आप बोल देंगे आपका मैक्रोगैमेट्स। क्या हो जाएगा आपका ये, मैक्रोगैमेट्स। तो हम यहां पर आपका मैक्रो और माइक्रो गैमेट्स को हल्का सा डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, बहुत हल्का सा डिफाइन करेंगे। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, कोई चीज किसी चीज में डाउट आ रहा है बेटा, आप मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आपको वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो, है ना। देखिएगा, हमने कहा सर ये जो आप बता रहे हैं मैक्रो और माइक्रो, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को एक तो हम अंतर बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले अंतर की बात करूं, माइक्रोगैमेट्स जो होते हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये जो होते हैं ये छोटे होते हैं, और छोटे होने के कारण आपके क्या होते हैं, ये आपके नर युग्मक होते हैं आपके, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सर इन्हें नर युग्मक कहते हैं। जो आपके माइक्रो हैं इन्हें आपका क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। और वहीं पे आप गुरु युग्मक को आप कह सकते हैं सर इन्हें क्या कहा जाता है बेटा आपका, मादा युग्मक, इन्हें मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हमें एक चीज क्लियर हो गई कि सर इन्हें नर युग्मक कहा जाता है और इन्हें आपका मादा युग्मक कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, क्योंकि ये जो है, अच्छा नर युग्मक, दूसरी चीज बेटा माइक्रो है, तो आप सीधा सीधा एक पॉइंट दे देंगे कि सर ये आकार में क्या होते हैं बेटा, आपके आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है। और वहीं पर जो आपके मैक्रो हैं ये बड़ा है, तो इसलिए बोल देते हैं आपका कि सर ये आकार में
आकार में क्या होते हैं बच्चे आपका, बड़े होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं। हमने कहा ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट पता चल गए यहाँ पे कि एक आकार में छोटा है और एक आकार में बड़ा है। अब दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये आकार में छोटे हैं और ये जो उत्पन्न होते हैं ना, ये बहुत तादाद में उत्पन्न होते हैं। देखना, हमेशा देखना कि जैसे अगर कोई फीमेल है तो बेटा वो एक एग रिलीज करेगी और वहीं पर जो मेल है वो बहुत सारे स्पर्म रिलीज करता है। तो आप सीधा सीधा ही बोल देंगे कि इनकी उत्पादन जो होती है आपका, इनका उत्पादन अधिक संख्या में होता है। तो आपने बोल दिया सर इनका उत्पादन क्या होता है, अधिक संख्या में होता है। इनका उत्पादन अधिक संख्या में होता है। वहीं पर अगर बात करूं मैं इनका, तो आप कहेंगे सर इनका उत्पादन जो होता है ना, किसका, जो आपके गुरु युग्मक है, इनका उत्पादन जो होता है आप कहेंगे सर कम संख्या में होता है। क्या होता है बेटा आपका, कम संख्या में होता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जैसे अभी कभी अंतर लिखने के लिए आ जाए तो आप इन अंतरों को इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो होती है, जो नर युग्मक होते हैं ना, इनकी पोषण, जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो कम होती है, जबकि ये जो आपके गुरु युग्मक होते हैं ये आपके इनमें उच्च मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप सीधा लिख सकते हैं आपका कि ये पोषक तत्वों का संग्रहण कम करते हैं, जबकि इनके बारे में आप सीधा सीधा लिख देंगे सर इनमें उच्च मात्रा में, बहुत ज्यादा कैपेसिटी में, उच्च मात्रा में पोषक तत्वों का संग्रहण होता है, संग्रहण होता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब बात करें हम इसकी, अच्छा एक चीज और, क्योंकि आपको पता है फीमेल का जो एग होता है वो आपका अचल होता है, वो चलता नहीं है, यानी आप कह सकते हैं सर ये नॉन मोटाइल होता है आपका, ठीक है। ये मोटाइल यानी चल होते हैं, है ना, जबकि ये जो होते हैं बेटा आपके ये नॉन मोटाइल, यानी आपके ये जो होते हैं आपके अचल होते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने जो पढ़ा है बच्चे आपका, हमने लघु युग्मक तथा गुरु युग्मक में अंतर देखा आपका कि नर में पाए जाते हैं वो मादा में पाया जाता है, आकार में छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, इनका उत्पादन अधिक होता है, इनका कम होता है, ये पोषक तत्व कम रखते हैं, ये ज्यादा रखते हैं, ये चल होते हैं, ये अचल होते हैं। तो फिलहाल जो आज आपका जो टॉपिक है बेटा, फिलहाल आपकी क्लास में आज तो इतना ही है ना, आज की जो क्लास है उसमें फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया आपका जो बाकी की चीजें वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी को मेरी राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है,
प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है। और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।